मुझे सिर्फ स्वस्थ होना है। आप मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट है जो मुझे स्वस्थ कर सके। और उस टाइम पे पहले ही मीटिंग में मैंने ओम सर से ये सीखा कि पहले सुनो और फिर बोलो। तो वहां पर ओम सर ने बहुत ही इत्मीनान से मुझे सुना कि उनको पता था उषा जी से कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हुआ है। मैं एक तो हर एक जैसे हम किसी के पास जाते हैं ना, तो हम एक आशा से जाते हैं कि हाँ इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, ये इनको अगर बिजनेस समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो सर ने पहले मुझे सुना, मेरे हेल्थ के बारे में मैंने पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया था सब कुछ मैंने बताया। लेकिन सर ने वो सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात डाल कर गए कि मैम आप स्वस्थ भी होंगे और आप यहाँ पर स्टोर लेकर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो 48 आवर्स का जो उनका फॉलोअप था वो मुझे याद है कि वो गए, फिर भी दूसरे दिन उनका कॉल आया था कि हाँ मैम कैसे हो आपने। मतलब ये सारी चीजें हमें सिखाती है कि हमें कैसे फॉलोअप करना है। और फिर यहाँ से मैंने रिजल्ट मतलब वो प्रोडक्ट मेरे पर काम करने लगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले वो गोल्ड प्रोडक्ट यूज करो। आप प्रोडक्ट यूज करोगे, वो फील करोगे तो वो आप बता पाओगे। अगर आप हेल्दी हो तो भी ये प्रोडक्ट पियो तो भी आपको अपने बॉडी में इसका इफेक्ट दिखेगा। और मैंने वो पिया, मुझे उसका असर दिखा। और फिर जैसे उन सर कहते हैं कि आप अकेले स्वस्थ होना चाहोगे या सबको करना चाहोगे। तो वहां पर मुझे लगा कि काम तो पहले भी मैं करती थी, और अगर ये प्रोडक्ट मुझे काम करने लायक बना रहे हैं तो मैं काम क्यों ना करूं। और फिर एक आशा के साथ और एक अच्छे लक्ष्य के साथ कि मैं बहुत सारे लोगों को स्वस्थ करना चाहती हूँ, मैंने इस जेएमवीडी बिजनेस की शुरुआत करने को कही। और सर को कहा कि सर मुझे स्टोर लेकर बिजनेस करना है, मुझे ऐसे ही डीएस से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने और कंपनियों में डीएस से काम किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जेएमवीडी का स्टोर उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने सोचा अगर मैं टीम बनाऊंगी भी तो उसको प्रोडक्ट की दिक्कत होगी, कब मैं लखनऊ से मंगाऊंगी, कब प्रोडक्ट आएंगे, और फिर तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सर को बोला कि मैं स्टोर से स्टार्ट करना चाहूंगी, और मैंने स्टोर से बिजनेस को स्टार्ट किया। और वो स्टोर ओपन करने के भी दो रीजन थे। एक तो था कि सबको प्रोडक्ट आसानी से मिल सके, और दूसरा था कि अगर मैंने 1.5 लाख लगाया हुआ है तो जब तक वो पूरा स्टॉक खत्म नहीं होगा मेरा दिमाग उसमें लगा रहेगा। और जब तक वो स्टॉक खत्म होगा मुझे जेएमवीडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि जो भी इस बिजनेस में आता है तो एक ग्राहक के तरीके से मत आओ। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के तरीके से करो, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके करो, ताकि आपका दिमाग वहां लगा रहे। हम ट्रेडिशनल बिजनेस इसीलिए अच्छा कर पाते हैं कि हम उसमें दिमाग हमारा लगा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां किया हुआ होता है। जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इतना लाइटली इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम उसको वो बिजनेस ही नहीं मानते, क्योंकि उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगा, किया जाता है 5-6 हजार का कुछ लिया है, उसके साथ तो प्रोडक्ट आ गए हैं, हुआ तो सही, वरना देखते हैं। तो इस तरह से बिजनेस नहीं होता। मैंने इस कंपनी में पहले स्टोर से स्टार्ट किया। मैंने 3 ही महीनों में स्टोर से डेपोट ले लिया था 5.5 लाख का। तो ये उसकी ताकत है कि जब आप एक बड़ी अमाउंट लगाते हो ना, और रुपया रुपये को खींचता है। जब आप बिजनेस के तरीके से बिजनेस करते हो ना, तो वो रियल में वो बिजनेस बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने इसमें डेवलप किया। फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ, दूसरे महीने हम दिल्ली गए। और वो टाइम पे भी ऐसा था कि मुझे अभी तक बहुत अच्छा नहीं हुआ था बैक में, तो जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन सर ने सोचा कि आप आइए वहां पर, आपको स्टेज पर सम्मान होगा ये सब। तो वो सोचवाने के बाद बिना रिजर्वेशन के आज हमें मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो विदाउट रिजर्वेशन पहले भी मैं कहीं नहीं जाती थी। और यहाँ पर उस टाइम पे मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी एक एक वो टसन था कि नहीं जाना है, मुझे वहां पर सम्मान मिलेगा, मुझे देखना है, कंपनी को नजदीक से जानना है।
और उस टाइम पे मैं गद्दा लेकर गई थी कि अगर नहीं सीट मिली तो नीचे सो जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना ही है। और वहां जाकर मेरी किस्मत ने और मेरा साथ दिया। ट्रेन में चढ़कर टीटी से बात की, सीट भी मिल गई। और फिर वहां जाकर 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी लकी ड्रॉ में लगा। स्टेज पर सम्मान हुआ। अ, हर एक चीज जैसे सोचा था वैसे होने लगी। और फिर वहां पर एक बात थी, जैसे मैं कहती हूँ ना कि करने के बहाने हम लोग बहुत कम ढूंढते हैं, ना करने के बहाने बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरे साथ में बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी कि मैं जेएमवीडी को बहुत आसानी से छोड़ सकती थी। कि जैसे पहला स्टॉक आया उसमें भी कुछ रैपिंग खुल गए थे, कुछ में चावल में बाल आ गया था, कुछ में तो ये चीज एक ही बार हुआ। पहले ही स्टॉक में जो भी गड़बड़ी होनी थी पहले, तो उसके बाद तो मैं हर महीने हर 15 दिन पे मेरे घर पे स्टॉक उतरता है, कभी ऐसा नहीं। और वो मतलब एक परीक्षा थी कि क्या आप इससे उतर पाते हो कि नहीं। और उस टाइम पे ये सोच लिया कि चलो, अ, अगर हम भी खुद प्रोडक्शन करते हैं ना, तो 100 में से एक दो चीज डिफेक्टिव निकलेगी ही निकलेगी। तो शायद यही वो एक दो चीज होगी जो मेरे हिस्से में आई होगी। और उसको फॉरगेट किया। और फिर जब हम टूर दिल्ली गए तो सर ने मुझे बोला था कि आपकी स्टैंडी लगेगी। और फिर वहां पर ऐसे माइक दिया, कि नहीं आपको हाथ में माइक नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, इतनी दिक्कत से आई हूँ, माइक तो दे दो। लेकिन सर ने बोला नहीं, ऐसे नहीं मिलता, यहाँ पर आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। तीसरी चीज थी कि सबको चेक मिल रहे थे, अरे मैंने भी 2% रॉयल्टी अचीव की है, आपने बोला था स्टेज पर। सर मुझे वो चेक क्यों नहीं मिला? सर बोले मैम ऐसे चेक नहीं मिलता, उसके लिए 51,000 से बड़ा चेक चाहिए तब आपको मिलेगा। तो फिर वहां पर नेगेटिव भी हो सकते थे, वहां पर हम पॉजिटिव भी हो सकते थे। नेगेटिव ऐसे कि अरे ये क्या बात हुई, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, बिना रिजर्वेशन के आई हूँ, इतना इन्वेस्ट करके मैंने स्टोर लिया है, मैंने 2% रॉयल्टी अचीव की, सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट लेके आई हूँ, फिर भी मुझे माइक भी नहीं दिया जा रहा है, चेक भी नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी बात है? सैंडी बनाने को बोला था। लेकिन मैंने वहां जाकर देखा तो इतने सारे रॉयल्टी अचीवर थे कि अगर सैंडी लगाने जाए ना तो बाहर के गेट से अंदर तक सैंडी लगाए ना तो भी कम पड़े। फिर मैंने सोचा नहीं, बात सही है, इतने सारे लोगों की सैंडी नहीं बना सकते। और फिर नेक्स्ट टूर जब मेरा आगरा आया, तो आगरा के टूर में मैंने वो काम करके दिखाया। क्या उन्हें सर को बोला कि चाहे जितनी कीटें भेजनी भेज दो, चेक तो 51,000 से ऊपर का ही होना चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि आपने किया कैसे किया, लोग यही देखते हैं कि आपने किया करके दिखाया। और वो मुझे करके दिखाना था। फिर वो मुझे आज भी याद है, वो आगरा के स्टेज, वहां पर मैंने चेक लिया, वहां पर मैंने जो स्पीच दी, सब कुछ अनबिलीवेबल था। वहाँ का इंजॉयमेंट, वो वातावरण, वहाँ जो हम रहे थे, सुबह की वॉक से लेकर शाम के डिनर तक सब कुछ लाजवाब। और उसके बाद तो वो जर्नी स्टार्ट हो गई, पंजाब 2 बार गए, आगरा 2 बार गए। फिर गोवा, गोवा का जो सरप्राइज क्रूज था, मैंने वो क्रूज का वीडियो जब कल हमारे ग्रुप में डाला, बोले वाह मैम कितना एंजॉय कर रहे हो आप लोग। और वहां से आने के बाद फिर हम ग्वालियर भी गए, गुजरात में सेमिनार किया। और हम फिर से अभी प्रयागराज जाने वाले हैं, थाईलैंड जाने वाले हैं, नैनीताल जाने वाले हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है, आपको इंजॉयमेंट के साथ एक बिजनेस करने का मौका दे रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना, किसी को भी पूछो तो बोले टाइम ही नहीं है। उनका सबसे पहला वर्ड ये आएगा कि हाँ घूमने तो जाना है लेकिन टाइम ही नहीं है। और हमारे पास टाइम भी है, बजट भी है, इंजॉय करने के लिए दोस्त भी है, एक माहौल भी है, वो सब कुछ है कि जिससे आप खुद भी इंजॉय कर रहे हो और आपके स्टेटस देखकर लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, और वही लोग आपके साथ आकर आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, खाओ खिलाओ पहनो पहनाओ और बिजनेस करो। और ये सारी चीजें रूटीन है। आज हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एआई नहीं खा जाएगा। तो एक ही बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, के जो एआई नहीं खा सकता है, क्योंकि हम खाना नहीं छोड़ने वाले, हम पहनना नहीं छोड़ने वाले, हम बीमार होना नहीं छोड़ सकते, हमें हेल्दी हमेशा रहना पड़ेगा। तो ये हमारा ही एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों से चलता है, जिसका कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है।
तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, और जो बिजनेस हमें गुरु ओम सर ने दिया है, उसके बाद की जो ये मेरी जर्नी है आज, जो एक हर एक लेडीज की जो तमन्ना होती है कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, तो ये भी मेरा यहाँ से पूरा हुआ कि इतने सारे लोग जो जेएमवीडी में हैं, सब कुछ मुझे पर्सनल नाम से जानते हैं कि ये है हेतल जोटानिया मैम। शायद कोई नया भी आया होगा, तो वो भी, मैं जब टूर पे जाती हूँ ना, मुझे कोई ऐसा अभी नहीं मिलता है कि मैम आप कौन हो। सामने से पूछते हैं मैम आप हेतल मैम हो ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नया बंदा जिसको मैंने देखा तक नहीं है, वो भी मुझे मेरे पर्सनल नाम से जानता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज के लिए भी हम ये बिजनेस कर सकते हैं, एक घर से। जैसे ना हमारे हम कहते हैं ना, कुएं का मेंढक। जब हम कुछ नहीं करते ना, तो हम कुएं के मेंढक होते हैं। और बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, और उस बहुत बड़ी दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए, मैंने ओम सर को कहा था कि मैं वर्ल्ड टूर करूंगी वो जेम विदेश से। तो ये सारा कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सके, हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें सर सिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बिजनेस को डेवलप करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको काम कर सकते हैं। हमारे लिए सर इतनी अच्छी बुक्स लेकर आते हैं कि जिसको पढ़कर भी हम इसमें और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं।